हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, दिस इज कोमल एंड आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स का पार्ट 2। कल हमने स्ट्रिंग मेथड्स के पार्ट 1 में काफ़ी सारे मेथड्स देखे थे और आज हम बात करेंगे जो बाकी मेथड्स हमारे बच गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो बाकी के मेथड्स हमारे रहते थे वो हम पार्ट 2 के अंदर भी डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा मेथड होगा स्ट्रिंग के अंदर वो क्या होगा? स्ट्रिंग कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि हम हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं और उन दो स्ट्रिंग्स को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए हम इक्वल मेथड और कंपेयर टू मेथड का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपने इक्लिप्स पे और साथ के साथ प्रैक्टिकल देखते हैं। क्लास क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से एक। स्ट्रिंग कंपेयर नाम से मैं क्लास बना रही हूँ। तो गाइस, हमारे पास क्लास रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें दो स्ट्रिंग्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? दो स्ट्रिंग्स को क्रिएट करना है। पहले हम इक्वल मेथड का यूज करके देखेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग s1 s1 स्ट्रिंग के अंदर मैं स्टोर करा रही हूँ कोमल। ठीक है जी, फिर हम एक और स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग s2 और s2 स्ट्रिंग के अंदर मैं अगेन स्टोर करा रही हूँ फिर से कोमल। और एक स्ट्रिंग लेते हैं s3 जिसके अंदर मैं कोई डिफरेंट वैल्यू दूंगी। यहाँ पे मैं लास्ट नेम दे देती हूँ। फाइन। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें चेक करना है इक्वल मेथड का यूज करके कि क्या हमारी दो स्ट्रिंग्स, पहले हम s1 s2 को करेंगे फिर हम s2 और s3 को करेंगे। ठीक है जी, या फिर s1 को ही कर लेते हैं s3 से। s1 को पहले s2 से करेंगे फिर s1 को s3 से करेंगे। फाइन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैंने दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया s1 डॉट इक्वल्स। किस मेथड का हम यूज कर रहे हैं? इक्वल मेथड का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी s1 जो है s2 से इक्वल है, s2 के इक्वल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट और दूंगी और यहाँ पे मैं चेक करती हूँ s1 डॉट इक्वल्स किसके इक्वल होगा? s3 की। सॉरी, एंड विद वाला आ गया, इक्वल्स s3। ठीक है, तो अब हमने चेक किया s1 है क्या इक्वल है s2 के और फिर s1 को s3 से भी चेक किया है। ठीक है, अभी मैं कोड को सेव करती हूँ और रन करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देखिए आउटपुट एक में ट्रू आई है और एक में फॉल्स आई है। तो S1 और S2 दोनों के अंदर कॉमन स्टोर है। तो यहाँ पे कंडीशन आउटपुट क्या आई है? ट्रू आई है कि दोनों क्या है? इक्वल है बिल्कुल। ठीक है, जब हमने S1 को S3 से कंपेयर किया तो यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, लेंथ भी अलग अलग है। तो यहाँ पे इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया कि दोनों के दोनों इक्वल S1 और S3 जो है इक्वल नहीं है, जबकि S1 और S2 दोनों ही इक्वल हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो नेक्स्ट मेथड होगा कंपेयर टू मेथड। ओके, यहीं पे हम चेक कर लेते हैं कंपेयर टू मेथड को। इन दोनों को मैं क्या कमेंट कर देती हूँ और कमेंट करने के बाद यहाँ पे अब मैं कंपेयर टू मेथड का यूज करूंगी। अभी देखिए मेरे पास तीन स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, तीन स्ट्रिंग्स हैं। कंपेयर टू मेथड का मैं आपको एक लॉजिक बता देती हूँ। अगर हमारी S1 जो है ग्रेटर देन रहती है S2 से, S1 स्ट्रिंग जो है अगर ग्रेटर देन होगी S2 से, मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ और वर्ड दे देती हूँ, यहाँ पे मैंने युगेश दे दिया। ठीक है, जिसके अंदर 6 कैरेक्टर हैं और कॉमल के अंदर 5 कैरेक्टर हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये S1 जो है ग्रेटर देन हो रही है S2 से, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या है
कि जब हमारी S1 लेस देन होगी S2 से तो प्रिंट करेगा नेगेटिव नंबर, और अगर S1 और S2 इक्वल होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे, तो क्या प्रिंट कर देगा? प्रिंट कर देंगे 0। ठीक है, अभी मैं इसको रन करती हूँ system.out.println, और अभी मैं क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ S1 कंपेयर टू S2। S1 डॉट कंपेयर टू S2 से कंपेयर करना है पहले मेरे को। ठीक है, तो मैंने जो फर्स्ट रूल बताया था कि अगर S1 जो है ग्रेटर देन होगी S2 से, तो यहाँ पे ग्रेटर देन है तो आउटपुट क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। सेव एंड रन करती हूँ मैं, तो पॉजिटिव 14 हमारे पास आ गया है। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, अभी मैं इसको फिर से रन करती हूँ system.out.println, और यहाँ पे मैं कुछ और देती हूँ जो छोटा हो, मतलब इसे लेस देन हो। कंडीशन हमें एक बार बस चेक करके देखनी है। ठीक है जी, इसको भी मैं कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं देती हूँ S1 डॉट कंपेयर टू, यहाँ पे मैं कंपेयर करती हूँ इसको S1 को S2 को, S1 को S2 से। ठीक है, अब S1 के अंदर मैंने कुछ स्ट्रिंग देनी, मुझे कुछ ऐसी स्ट्रिंग देनी है जो छोटी हो। ठीक है, कोमल से जो छोटी हो, जिसकी लेंथ तनु। ठीक है, अभी मैं कोड को सेव करती हूँ और रन करती हूँ। तो यहाँ पे जो हमने चेक किया, क्या चेक किया कि S1 जो है कंपेयर किया हमने S2 से, और यहाँ पे S1 की जो वैल्यू है, S1 की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे S3 की वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही है। ठीक है, इस वजह से इसने 41 कैरेक्टर्स को प्रिंट कर दिया। 41 किस किस को ऐड किया है? S1 की स्ट्रिंग को, S2 की स्ट्रिंग को, S3 की स्ट्रिंग्स को, तीनों स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर को मिला के यहाँ पे टोटल 41 बन रहा है। ओके, और जो नेक्स्ट मेथड रह जाएगा हमारा कि कंपेयर कर रहे हैं हम S1 को S3 से, जहां पे हमारी दोनों वैल्यूज क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं अगेन कोमल डाल देती हूँ या तनु डाल देती हूँ। ठीक है, और अब मैं कंपेयर करूंगी S1 को S3 से। S1 कंपेयर डॉट कंपेयर टू S3। ठीक है जी, कोड को सेव किया और रन करेंगे, तो अभी यहाँ पे वैल्यू जो आएगी 0 आएगी। तो देखिए 0 वैल्यू आ रही है क्योंकि हमारी दोनों वैल्यूज क्या हैं? इक्वल हैं। इक्वल अगर वैल्यूज होंगी तो क्या आएगा? 0 आएगा। गाइस जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लैपटॉप की बैटरी थोड़ी डाउन है। तो यहाँ पे वैल्यू आई हमारे पास 0। ओके, तो 0 वैल्यू जो है वो हमारी क्यों आई है? क्योंकि हमारी दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, तो इसलिए यहाँ पे 0 वैल्यू आई है। ठीक है, तो अभी हमने कंपेयर टू मेथड देखा और इक्वल मेथड देखा। अब हम देखेंगे स्टार्ट विद और एंड विद। ठीक है, कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट कर रही है, कहाँ से एंड कर रही है। मैं इनको भी कमेंट कर देती हूँ। ओके, और इसको भी मैं कमेंट कर देती हूँ, एक नई स्ट्रिंग बना लेंगे इसके नीचे करके। अब है जो नेक्स्ट मेथड है वो है स्टार्ट विद। हमें चेक करना है कि हमारी स्ट्रिंग जो है, जो पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है, पर्टिकुलर कैरेक्टर दिया गया है, क्या वहां से स्टार्ट हो रही है। और सेम एज इट इज एंड विद मेथड वर्क करेगा कि क्या हमारी पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो भी हम कैरेक्टर दे रहे हैं वहां पे एंड हो रही है। ठीक है, स्ट्रिंग str, यहाँ पे मैं दे देती हूँ हेलो, दे देती हूँ। फाइन, हमें बस चेक करना है, और यहाँ पे मैं देती हूँ
प्रिंट स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं चेक करती हूँ str डॉट स्टार्ट्स विद। ओके, अब स्टार्ट विद में मुझे क्या देना, मुझे किससे चेक करना है? आई जस्ट वॉन्ट टू चेक स्टार्ट विद HE। ठीक है, मैंने दो यहाँ पे कैरेक्टर दे दिए HE। क्या HE से हमारी स्ट्रिंग जो है स्टार्ट हो रही है, तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो बूलियन के अंदर आएगी, ट्रू और फॉल्स। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ट्रू आएगा, नहीं हो रही है तो फॉल्स आएगा। कोड को रन करते हैं तो आउटपुट आ गई है ट्रू। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ और दे दूं, मान लीजिए लास्ट की दे दूं, क्या हमारी स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो अब आउटपुट आएगी फॉल्स। लीजिए आउटपुट क्या आ गई, फॉल्स। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो रही है HE से, और यहीं पे इसी स्ट्रिंग के अंदर हम एंड विद वाला मेथड भी देख लेते हैं, उसमें भी ज्यादा नहीं है कुछ, str डॉट एंड्स विद। अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ पे एंड कर रही है, तो हमारी स्ट्रिंग एंड कर रही है LO। ठीक है, सेव एंड रन, तो आउटपुट आ गई दोनों ही ट्रू, क्योंकि दोनों ही कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। HE से स्टार्ट हो रही है, LO पे ये खत्म हो रही है, एंड हो रही है। ठीक है, तो ये मेथड भी हमारा एक स्टार्ट विद एंड विद, ये भी हमारे मेथड्स हैं। ये भी कंप्लीट हुआ, इसको भी अब कमेंट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। और जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा स्ट्रिंग के अंदर सर्चिंग करना है हमें। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर क्या करना है, सर्च करना है। और सर्च भी हम मतलब कितने तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए कमेंट करके मैं लिख देती हूँ। सर्चिंग सर्चिंग इन स्ट्रिंग। फाइन, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेती हूँ। जो फर्स्ट सर्चिंग हम देखेंगे वो देखेंगे इंडेक्स ऑफ मेथड से, इंडेक्स ऑफ। ओके, तो स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले लेती हूँ कोमल। फाइन, अब मुझे क्या करना, मुझे सर्च करना है। क्या सर्च करना है, कोमल मैं पूरा नाम ले लेती हूँ यहाँ पे, शहरावत। ठीक है जी, और अब मैं करूँ चेक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं करती हूँ, अभी मुझे चेक करना है कि हमारा इंडेक्स क्या होगा। ओके, तो str डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ हम यूज करेंगे, और यहाँ पे हम देंगे अपना एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जिसका मैं इंडेक्स चेक करना चाह रही हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ एस, एस का मुझे चेक करना है कि क्या इंडेक्स होगा। मैंने यहाँ इंडेक्स ऑफ में भी गलत ले लिया है, डॉट इंडेक्स ऑफ, हाँ स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूंगी एस। ठीक है जी, अभी मुझे चेक करना है कि मैं एस की इंडेक्स पोजीशन चेक करना चाह रही हूँ, एस डॉट इंडेक्स ऑफ आई। तो मुझे एस को जो है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर पास करूंगी मैं। ठीक है जी, और अभी हम इसको करते हैं रन और देखते हैं क्या आउटपुट आती है, सेव एंड रन। तो ये इसका इंडेक्स पोजीशन बताएगी, 6 इंडेक्स पोजीशन पे ये एस जो है स्टोर है। ये हो गया इंडेक्स। ठीक है, अब हम एक चीज और करते हैं, हम पूरा एक वर्ड देंगे। अभी हमने यहाँ पे सिंगल एक कैरेक्टर दिया है, हम एक पूरा वर्ड देंगे और वो वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं देती हूँ str डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे मैं देती हूँ वर्ड स्ट्रिंग। ठीक है जी, और स्ट्रिंग में दे रही हूँ पूरा नाम शहरावत, फुल नेम, लास्ट नेम दे दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे ये शहरावत है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी इंडेक्स पोजीशन बताएगा। अब मैं कोड को सेव करके रन करती हूँ, तो यहाँ पे भी जो आउटपुट आएगी वो 6 आएगी। क्यों, क्योंकि 5 लेटर यहाँ पे हैं
6 हमारा जो मतलब स्पेस हो गया, ठीक है। तो 6 तक इसने काउंट करके फिर आगे से इसने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे जो नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन जो है, इंडेक्स पोजीशन हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 6 से, कि शहरावत जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। फाइन। तो इसको भी अब हम कमेंट करते हैं और अब एक नया मेथड और देखते हैं, स्ट्रिंग के अंदर कैसे सर्च करेंगे, कैसे मतलब निकालेंगे, एक पूरी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को कैसे निकालेंगे। ठीक है जी। हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग डेमो इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग लेती हूँ, हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल, हेलो एवरीवन हाउ आर यू। ठीक है जी, मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है और इस पूरी बड़ी स्ट्रिंग में से मैं कुछ सब स्ट्रिंग, मुझे एक पार्ट निकालना है। मान लीजिए मैं एवरीवन निकालना चाहती हूँ, मान लीजिए मैं यू निकालना चाहती हूँ। तो पूरी सब स्ट्रिंग में से एक पर्टिकुलर पार्ट अगर मैं निकालना चाह रही हूँ, सब स्ट्रिंग में निकालना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सब स्ट्रिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा और मुझे पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स पोजीशन देनी पड़ेगी कि कहाँ से मुझे कहाँ तक का पार्ट जो है वो निकालना है। ठीक है जी। तो चलिए system.out.println और यहाँ पे मैं यूज करती हूँ डेमो डॉट सबस्ट्रिंग, डेमो डॉट सबस्ट्रिंग। अब यहाँ पे मेरे पास दो तरीके से मैं चेक सबस्ट्रिंग को निकाल सकती हूँ। कैसे? दो तरीके से। एक तो मैं इंडेक्स पोजीशन स्टार्टिंग की भी बताऊं और एंडिंग की बताऊं। ठीक है, बिगिनिंग इंडेक्स एंड इंडेक्स। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 5 6 7 इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट करूंगी और यहाँ पे मान लीजिए 2 4 और 4 8, तो यहाँ पे 16 तक मान लीजिए मैं प्रिंट करती हूँ। फर्स्ट हमारा इंक्लूड होता है और लास्ट हमारा एक्सक्लूड होता है। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करके रन करती हूँ तो हम देखते हैं हमारी स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होती है। तो इसने एवरीवन से एच तक प्रिंट कर दिया, जबकि हमें क्या करना है, ये फर्स्ट को क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है और लास्ट को इंक्लूड कर रहा है। तो मेरे को यहाँ पे 6 इंडेक्स पोजीशन देनी पड़ेगी और यहाँ पे मैं दूंगी 15। ठीक है जी, सेव करके फिर से रन करते हैं और अब की बार हमारी आउटपुट एवरीवन जो है कंप्लीट प्रॉपर आई है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे फर्स्ट जो इंडेक्स पोजीशन है उसको इंक्लूड कर रहा है और लास्ट को एक्सक्लूड कर रहा है। फाइन। तो ये वाला भी हमने देखा, एक सब स्ट्रिंग को निकाला है। ये देखा हमने स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स पोजीशन देखी। अब अगर मैं सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन दे दूं, एंड की ना दूं, तो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे मैं देती हूँ डेमो डॉट सब स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं दे रही हूँ सिर्फ एक बिगनिंग इंडेक्स। बिगनिंग इंडेक्स में मैं देना चाह रही हूँ 6 के बाद, अब यहाँ पे 6 इंडेक्स पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एवरीवन से। तो एवरीवन से बाद मैंने कोई एंडिंग दी ही नहीं, एंडिंग नहीं दी तो ये क्या करेगा, बाद की सारी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। सिर्फ हेलो को रिमूव करके बाद की सारी स्ट्रिंग को रिमूव कर देगा। अब मैं कोड को सेव करके अगेन रन करके दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो एवरीवन के बाद में, हेलो के बाद में एवरीवन हाउ आर यू ऑल, तो यहाँ की बाद की सारी स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है। तो दो टाइप से हम अपनी सब स्ट्रिंग को निकाल रहे हैं, एक तो हम स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन और एंडिंग इंडेक्स पोजीशन देके, और दूसरा स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन दे दी और उसके बाद की सारी सब स्ट्रिंग को प्रिंट करा दी है। ठीक है जी, तो ये वाली मेथड भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, स्ट्रिंग मेथड के अंदर रिप्लेसमेंट कैसे होगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर मैं एक मतलब पूरा एक वर्ड क्रिएट करती हूँ और यहाँ पे मान लीजिए मैं देती हूँ स्ट्रिंग एस इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ सिस्टम क्लास प्रोवाइड्स मैनी मेथड्स। तो यहाँ पे अब हमने एक पूरी बड़ी स्ट्रिंग ले ली है।
तो इस स्ट्रिंग के अंदर हमें कुछ रिप्लेसमेंट करने, कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करना है। तो वो रिप्लेस हम कैसे करेंगे? तो देखिए, स्ट्रिंग, मैं यहाँ पर str कर देती हूँ, रिप्लेस स्ट्रिंग, एक दूसरी स्ट्रिंग क्रिएट करूंगी, उसके अंदर चेंजेस होंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे करती हूँ s डॉट रिप्लेस। क्या करूंगी मैं? s डॉट रिप्लेस। ठीक है जी। और यहाँ रिप्लेस करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी? मुझे कहां से कहां तक का, मतलब क्या वर्ड किस वर्ड से, एक पर्टिकुलर यहाँ पे मैं कैरेक्टर दूंगी। मान लीजिए मैंने दे दिया ए हमारा रिप्लेस हो जाए किससे? ई से। तो जहां भी ए होगा वो ई से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है जी। अभी हम क्या करते हैं? अब ये एरर दे रहा है। मैंने यहाँ पे वो नहीं किया, str करके इज इक्वल टू s डॉट रिप्लेस। ठीक है जी। अब हम कोड को सेव करते हैं और रन करते हैं। हमने रिप्लेस str को प्रिंट नहीं कराया है, इस वजह से इसने प्रिंट नहीं किया है। out डॉट println, और यहाँ पे मैं रिप str को प्रिंट कर देती हूँ, क्योंकि वैल्यू तो हमारी यहाँ पे स्टोर होके आएगी ना, हमें इसको तो प्रिंट करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जहां भी हमारा ए था वहां हमारा ई आ गया है। क्लास के अंदर ए था, ई आ गया, मैनी के अंदर ए था, ई आ गया। ठीक है, तो हमारा ए जो है ये, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे? ई से। ठीक है जी, एक सिंगल कैरेक्टर को। अब दूसरी बात ये आती है, ये तो हमने सिंगल कैरेक्टर को देख लिया। अगर मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर वर्ड को ही चेंज करके दूसरा रखना चाह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग रिप्लेस रिप str1, और यहाँ पे मैं करती हूँ s डॉट रिप्लेस। और रिप्लेस मुझे क्या करना है? क्या करना मुझे रिप्लेस? अपने सीक्वेंस, कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस को हमें रिप्लेस करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रही हूँ, स्ट्रिंग दूंगी मैं यहाँ पे, दो स्ट्रिंग दूंगी। मैं यहाँ पे मैनी को रिप्लेस कर रही हूँ, कोमा सेवरल से। ठीक है, मैनी को मैंने सेवरल से रिप्लेस कर दिया। अब मेरी एस स्ट्रिंग के अंदर जहां मैनी है वहां सेवरल आ जाना चाहिए। फाइन। अभी मैं क्या करती हूँ? रिप्लेस str1 को प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं रिप str1 को प्रिंट कर देते हैं। फाइन, सेव एंड एग्जीक्यूट, रन करते हैं। तो आप देख सकते हो जहां हमारा मैनी था वहां पे हमारा सेवरल आ गया है। फाइन। ऐसे हम सिंगल कैरेक्टर को भी चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और साथ के साथ हम एक पर्टिकुलर वर्ड को अगर हमें रिप्लेस करना है तो उसको भी हम सेम मेथड से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड है हमारा ट्रिम। ट्रिम मेथड का कुछ ज़्यादा कुछ वर्क नहीं है, वो बस एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देता है, बट हम देखेंगे उसको भी। स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे रही हूँ, मैं दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्पेस ले लिया, और मैं अभी यहाँ पे स्पेस करके लिख रही हूँ कोमल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फिर से स्पेस दे दिया। तो ये क्या करेगा? ये सिर्फ एक्स्ट्रा के स्पेसेस को रिमूव कर देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं चेक करती हूँ str डॉट ट्रिम। ठीक है जी, ट्रिम मेथड का हमने यूज किया, ये क्या कर देगा? एक्स्ट्रा के स्पेसेस को रिमूव कर देगा। तो देखिए पूरा हमारा कोमल जो है, हमारी मतलब यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आ रहा, ना आगे ना पीछे। ठीक है, और अगर ट्रिम मेथड से पहले मैं इसको str को प्रिंट करूंगी तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट होगा।
मैं कोड को सेव करती हूँ। देखिए यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो रहा है और ट्रिम मेथड का अप्लाई करने के बाद स्पेस जो है वो रिमूव हो गया। यहाँ से ये स्पेस जो है यहाँ से रिमूव हो गया है। ठीक है, तो ये ट्रिम मेथड का यूज जस्ट कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेसिस को, एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव कर देता है। ओके, तो आई होप आपको ये सारे मेथड्स क्लियर हो। अभी हम एक लास्ट मेथड देखते हैं, वो क्या है, हम डाटा को कन्वर्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ मेथड का यूज करके। डाटा को कन्वर्जन करने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करेंगे और उसको हम एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कराएंगे। स्ट्रिंग के साथ मतलब उसके अंदर मान लीजिए हमने, हमारे पास नंबर भी है और हम स्ट्रिंग रुपीज को भी उसके पीछे ऐड करना चाह रहे हैं। अभी एक एग्जांपल देखते हैं, तभी आप लोगों को क्लियर होंगी चीजें। मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक इंट num इज इक्वल टू 20। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे दे दी num वैल्यू इज इक्वल टू 20। अब मैं यहाँ पे एक फ्लोट लेती हूँ, फ्लोट, और यहाँ पे दे देती हूँ प्राइस इज इक्वल टू 75.5f। ठीक है, मुझे बताना पड़ रहा है फ्लोट नंबर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक डबल बनाती हूँ, डबल में एक अमाउंट में दे देती हूँ इज इक्वल टू 1450.25। और यहाँ पे ये डबल नंबर है तो डबल में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारी स्ट्रिंग को, जो हमारे हमने इंटीजर नंबर लिए हैं, इनके साथ हमें किसको कॉन्केट करना है, हमें स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है। तो उसको कैसे करेंगे, हम चाह रहे हैं कि इसके पीछे कोई वैल्यू ऐड हो जाए, 20 के पीछे कोई नंबर ऐड हो जाए, स्ट्रिंग नंबर। ठीक है, यहाँ पे रुपीज ऐड हो जाए, यहाँ पे भी रुपीज ऐड हो जाए। तो वो चीजें हम यहाँ पे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करूंगी, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, वैल्यू ऑफ के अंदर मुझे क्या देना है, जो हमने नम वैल्यू पास की थी। ठीक है जी, ऐसे ही मैं एक स्ट्रिंग s2 क्रिएट करूंगी, स्ट्रिंग s2, और इस स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करूंगी, स्ट्रिंग डॉट वैल्यूज ऑफ प्राइस को पास कर दूंगी। स्ट्रिंग डॉट वैल्यूज ऑफ, मैं यहाँ पे पास कर दूंगी प्राइस को। ओके, अब मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग क्रिएट करूंगी, स्ट्रिंग s3, क्योंकि मैं हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, एक इंटीजर, एक फ्लोट और एक डबल। स्ट्रिंग डॉट वैल्यूज ऑफ, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगी अमाउंट। ठीक है जी, तो हमने तीनों ही अपने जो हमने ये इंटीजर, फ्लोट एंड डबल वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, इनको हमने एक स्ट्रिंग के अंदर पास कर दिया वैल्यूज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉन्केट करना है। कॉन्केट क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं कॉन्केट कर रही हूँ s1 प्लस 10। मान लीजिए मैंने s1 के साथ क्या ऐड कर दिया, 10 को ऐड कर दिया। फिर मैं एक और स्टेटमेंट देती हूँ, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं s2 के साथ कॉन्केट करती हूँ प्लस रुपीज rs। ठीक है, अगेन मैं एक सिस्टम प्रिंट स्टेटमेंट देती हूँ, और यहाँ पे मैं कॉन्केट करती हूँ s3 प्लस, यहाँ भी मान लीजिए हम रुपीज दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने रुपीज लिख दिया। तीनों में डिफरेंट डिफरेंट मैंने कॉन्केट कर दिया है और कॉन्केट करके तीनों को प्रिंट भी कर दिया है। अभी मैं कोड को सेव करती हूँ और रन करती हूँ, तो देखिए आउटपुट आपके सामने होगी। तो आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले हमने क्या किया था, जो 10 लिया था, 10 के अंदर हमने स्ट्रिंग 20 के अंदर हमने स्ट्रिंग 10 को कॉन्केट कर दिया था। तो 20 और 10 हमारी स्ट्रिंग जो कॉन्केट होके आ रही है। फिर उसके बाद हमने कॉन्केट किया अपनी s2 स्ट्रिंग के अंदर। s2 स्ट्रिंग में क्या स्टोर है हमारे पास, प्राइस। प्राइस के अंदर 70.5 वैल्यू स्टोर है, तो 70.5 rs हमने स्टोर करा दिया। ऐसे ही फिर रुपीज, ऐसे जैसे हमने अमाउंट लिया था, अमाउंट
1450.25, तो इसके साथ हमने रुपीस को कन्केट कर दिया। तो ऐसे करके हम अपने इंटीजर, फ्लोट और डबल के साथ वैल्यूज ऑफ मेथड का यूज करके किसी अदर स्ट्रिंग को कन्केट कर सकते हैं। फाइन। सो गाइज आज भी हमने काफी सारे मेथड्स देखे हैं और स्ट्रिंग के मेथड्स आज कंप्लीट होते हैं। स्ट्रिंग का टॉपिक ही पूरा कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये सारे मेथड्स क्लियर हों। अगर किसी को डाउट हो तो पहले स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन देख ले, देन उसके बाद स्ट्रिंग का जो हमारा फर्स्ट पार्ट 1 था मेथड्स का वो चेक कर ले, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आज हमने किया है पार्ट 2 स्ट्रिंग मेथड्स पार्ट 2, उसको आप लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।